हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाज़िर है। व्यूवर्स, काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मोबाइल पे भी, व्हाट्सएप पे भी और कमेंट्स में भी लोग कह रहे हैं कि हमें जरियान और इख्तिलाम का ऐसा नुस्खा बताएं जो इसके 100% इलाज हो। व्यूवर्स, ये जो मैं आपको ये नुस्खा बताने लगा हूँ, जब मैं तिबिया कॉलेज में पढ़ता था, ये फर्स्ट ईयर में हमें ये नुस्खा पढ़ाया गया है। तो ये नुस्खा समझ लें कि जिस हकीम को इस नुस्खे का नहीं ना पता उसने तिब नहीं पढ़ी। ये देसी तिब का ऐसा नुस्खा है कि बड़े सगीर पाको हिंद में जब से तिब ईजाद हुई है ना, उस वक़्त से ये नुस्खा ज़ेरे इस्तेमाल है और इससे अल्लाह पाक ने लाखों करोड़ों अरबों लोगों को शिफा दी है जरियान, एहतलाम और मादे के पतलेपन की वजह से के जो मरीज शिकार हैं। तो ये हमारे जो हकीम हजरात हैं उनको नुस्खा बताते थोड़ी सी ना मतलब पंजाबी जो मैं कह देना मौत पैंदी है। तो ये नुस्खा मैं आपको जो बताने लगा हूँ ये आप सफाई दिल पे भी नोट कर लें, लोगों को बताएं, मरीजों को बताएं, अपने दोस्तों साथियों या कोई ऐसा कोई भाई है छोटा या कोई आपका मोहल्लेदार है या कोई आपका जानने वाला जिससे जरियान, एहतलाम और मादे के पतलेपन की वजह से सूरत अंजाल यानी जल्दी फारग होना है, उसको जिस प्रॉब्लम हो ये नुस्खा इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ठीक है। ये नुस्खे के अज्जा क्या हैं, इस्तेमाल कैसे करना है, इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वही जो मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। यार आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें खुशी होती है कि हमारे चाहने वाले बढ़ गए हैं। हमारे चाहने वाले जब बढ़ेंगे हमारा हौसला बढ़ जाएगा, मजीद अच्छी अच्छी वीडियो दिल के राज खोल के बताएंगे। दूसरे हकीमों की तरह इधर उधर से मतलब पकड़ के नुस्खे नहीं बताएंगे। जैनवन जो तजर्बे में हैं, जो हम इस्तेमाल कराते हैं वो नुस्खे बताऊंगा जिससे अल्लाह ने लाखों लोगों को शिफा दी। ले जी, सबसे पहले ये है असगंध नगोरी। इन चारों चीज़ों की मैं नाम लिख के मैं वीडियो में भी बता दूंगा ताकि आपको आसानी रहे नुस्खा बनाने में कोई मसला मसाइल ना हो। ये जी असगंध नगोरी, ये आपने कितनी लेनी है सुन लें, 25 ग्राम। ये है बदहारा, ये लकड़ी सी आपको जो नजर आ रही है बदहारा, मैं नाम लिख दूंगा, आप टेंशन ना लें। ये है तीसरी चीज सतावर, ये भी 25 ग्राम, ये भी 25 ग्राम, ये भी 25 ग्राम। ठीक है जी, 25 ग्राम 25 ग्राम 25 ग्राम यानी 75 ग्राम होगी तीनों चीजें। और ये चौथी चीज है, ये है मिश्री। ये मीठी होती है, मतलब पुराने जमाने में जहाँ कहीं वो कहते हैं ना तेरे मुंह में मिश्री, ये वो वाली मिश्री है, मुंह मीठा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेंगे ये चारों चीजें, 25 ग्राम बदहारा, 25 ग्राम असगंध नगोरी, 25 ग्राम सतावर और ये 75 ग्राम। इन तीनों चीजों के जो वजन के बराबर है, ये तीनों चीजें हो जाएंगी 75 ग्राम। मिश्री आपने 75 ग्राम डालनी है। ठीक है जी, ये नुस्खा आप जिस मर्जी मिकदार में बना सकते हैं। आपने सिर्फ इस नुस्खे को 25 दिन इस्तेमाल करना है, 25 दिन इस्तेमाल करना है। ये आप 25 ग्राम की बजाय आप 50 ग्राम भी कर सकते हैं। ये भी 50 ग्राम, ये भी 50 ग्राम, ये हो गया 150 ग्राम, 150 ग्राम, ये 300 ग्राम हो जाएगा टोटल नुस्खे का वजन। ठीक है, यानी इन तीनों चीजों 1 2 3 बदहारा, असगंध नगोरी और सतावर, इन तीनों चीजों का जितना वजन होगा मिश्री उसके वजन के बराबर लेनी है। ये मैं जरा डिटेल से इसलिए बताता हूँ कि बार बार मुझे लोग ना फिर सवालात करते हैं उस पर व्हाट्सएप पे कॉलिंग करके, तो यार ये चीजें थोड़ी फॉलो किया करो। ठीक है, तो अगर नुस्खा बिल्कुल ना समझ आए फिर कॉल करो। ये तो मैं इतनी डिटेल से बताता हूँ, बार बार नुस्खा इंशाल्लाह समझने की आपको वीडियो में समझ आ जाएगी। अब इस नुस्खे का करना क्या है, इसको तैयार कैसे करना है। सबसे मुश्किल चीज ये होगी, जरा ये पड़ा है हवन दस्ता, मेरे पास स्टील का है। ठीक है जी, आप इसको चाहे हवन दस्ते में कूट लें, सारी चीजों को नहीं कूट सकते, पंसारियों के पास चक्कियां लगी होती हैं, ग्राइंडर लगे होते हैं, उनसे पिसवा लें। उनसे नहीं पीस सकते तो घर में जो मसाला पीसने वाली डिब्बी होती है ग्राइंडर में, उसमें पीस सकते हैं। ये चीज़ थोड़ी मुश्किल करेगी, इसके लिए बेहतर हल है यह कि आप इसको इस हामन दस्ते में कूट के बारीक कर लेना आसानी से। फिर ग्राइंडर में अगर घर आप करते हो, अगर आप पंसारी से पिसवाते हो जिससे आप ये जड़ी बूटियाँ खरीदते हो, तो आपको वो उधर उन्होंने ग्राइंडर चक्कियाँ लगाई होती हैं, फ़ौरन पीस देंगे, 1 या 2 मिनट लगेगा। दोस्तों, कुछ एहतियातें करनी है इन चीज़ों को खरीदने में, वो जरा सुन लें। सबसे पहले असगंध नगोरी बिल्कुल ऐसे प्योर हो, कोई ऊपर सुराख वगैरह ना हो, घुन लगा, अगर घुन लगा होगा वो बेकार है, कोई फायदा नहीं देगी। बदहारा ये देखें इस तरह का वाइट साफ सुथरा होना चाहिए।
ठीक है जी। कोई उल्ली ना लगी हो, या कोई मतलब इसका कलर सब्ज ना हो गया हो, या अजीब सी मतलब इसमें होती है ना बसांत सी बुसी चीज़ों की आती है, वो नहीं होनी चाहिए। इस तरह सतावर आप जब लें, ये देखें इसी तरह होना चाहिए, ऐसे कड़क टूटता हो। ये देखें, ये मैं निशानियां आपको बता रहा हूँ। इसी तरह ये देखें सकंद भी, ये देखें ना कैसे ज़बरदस्त तरीके से टूटी है। ये मिश्री, ये साफ़ सुथरी ये तो होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों को ख़रीदने में एहतियात। याद रखें कि देसी तिब में हमेशा नुस्खा वही काम करता है जिसको आप ख़रीदने में और तैयार करने में एहतियात और अच्छे साफ़ सुथरे तरीके। अक्सर लोग कहते हैं ये नुस्खा असर नहीं करता। आप क्या करते हैं, आप लोग अक्सर जड़ी बूटियाँ ले लेते हैं, वो जो है डेट एक्सपायर हुई हो। याद रखें किसी भी जड़ी बूटी की उम्र 2 साल से ज़्यादा नहीं होती, ज़हन में रखें। हमेशा उस पंसारी की दुकान से ये जड़ी बूटियाँ लो जो बहुत ज़्यादा चलती है। जो ज़्यादा चलती होगी उसकी जड़ी बूटियाँ फटाफट बिक जाएंगी और वो नहीं लाता रहेगा। ठीक है जी, ये चीज़ों का आपने एहतियात रखना है। चीज़ें तब ही फ़ायदा अल्लाह पाक उनके जरिए देता है जब उनको आप छान फटक के ख़रीदते हैं। अच्छा जी, ये पिसवाने के बाद आपने क्या करना है, इसको 25 दिन इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करना है, छोटा चाय वाला चम्मच, बड़ा चम्मच लेना है तो आधा, छोटा लेना है तो पूरा। छोटा चाय वाला चम्मच सुबह खाली पेट आपने इस्तेमाल करना है दूध के साथ और रात को सोते वक्त। अमूमन इस नुस्खे को इस्तेमाल करते वक्त मैदे में गैस कब्ज हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा मुगल्लज़ है नुस्खा, मादा भी गाढ़ा करता है, जरियान इहतलाम को भी रोकता है। बल्कि आप कोशिश करें कि मैदे की दवाई आप कोई भी मतलब कहीं से फकी ले लें, या मैं फकी का नुस्खे की वीडियो बना देता हूँ, आप वो बना लेना, या हाजमूला गोलियां ले लेना। कुछ ना मिले हाजमूला गोलियां ले लो, आम मिलती हैं। आपने इस नुस्खे के दौरान कब्ज नहीं होने देनी। अगर आपको पहले कब्ज है, कब्ज का इलाज करके फिर नुस्खा शुरू करें, ठीक है। दौरान इलाज अगर गैस वगैरह हो, हाजमूला खा लें, सबसे आसान हल। देखें मैं आपको ऐसे आसान नुस्खे बताता हूँ कि कोई मतलब आपको इशू ना हो। अच्छा जी, कब्ज नहीं होने देनी, गैस वगैरह हो, हाजमूला ले लेनी है। उसके बाद आपने आधा चम्मच बड़ा छोटा चाय वाला, यानी चाहे बड़ा आधा ले लें या छोटा चाय वाला पूरा चम्मच, सुबह खाली पेट दूध के साथ और रात को सोते वक्त दूध के साथ। अब इसके साथ किन चीज़ों का परहेज करना है, परहेज के बगैर इलाज बेकार है। परहेज क्या करना है कि आपने खट्टी चीज़ों का, तली चीज़ों का, चावल का, बड़े गोश्त का, बैंगन का, और फहश मतलब कोई भी मतलब सेक्स के मुतल्लिक मवाद है, पढ़ने वाला, लिखने वाला, देखने वाला, या सेक्स यानी सेक्स की तमाम एक्टिविटीज से आपने परहेज करना है, तभी अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। ये जरियान या एहतलाम कोई इशू नहीं होता अगर आप थोड़ा सा परहेज के साथ इलाज करें। और याद रखें, अगर आपको एहतलाम कसरत से होता है तो सोने से 2 घंटे पहले ये दवाई खा लें, खाना 4 घंटे पहले खा लें, और दवाई जो है वो 2 घंटे पहले खा लें, ठीक है जी। अब इन चीज़ों के नाम मैं आपको बता दिए हैं। जाते जाते एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको मिलती रहे, और हकीम मोहम्मद इमरान कबो को इजाज़त दें, और दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको भी और आपके चाहने वालों को भी और हमें भी सेहत जैसी नेमत से सरफराज रखे, और हमें हिम्मत दे कि हम आपकी खिदमत करते रहें। इजाज़त दें जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।